नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और प्रैक्टिकल तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो असल जिंदगी में एआई के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रही है। इसे आरएजी रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे प्राइवेट डेटा को एआई की असली ताकत में बदला जा सकता है। इस थोड़े से उलझे हुए विषय को आसानी से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम स्टैंडर्ड एआई की कुछ बुनियादी कमियों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके डेटा पाइपलाइन और उन एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स तक जाएंगे जो इस तकनीक को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर जो एआई मॉडल्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर इतने लिमिटेड क्यों होते हैं? खैर, जरा सोचिए। मान लीजिए आपकी एक फ्लाइट डिले हो गई है और आप एक नॉर्मल एआई मॉडल से इसका कारण पूछते हैं। बदले में आपको एक बहुत ही गोलमोल और जेनेरिक सा जवाब मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के पास आपकी स्पेसिफिक बुकिंग डिटेल्स, अराइवल टाइम या पीएनआर डेटा का कोई एक्सेस ही नहीं है। वो आपकी निजी जानकारी से पूरी तरह कटा हुआ है। अब जरा इसकी तुलना एंटरप्राइज लेवल एआई से करते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी मरीज की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है और एआई उस प्राइवेट डेटा के आधार पर पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड समरी, कुछ जरूरी एफएक्यूज और बिल्कुल सटीक मेडिकल सुझाव जनरेट कर देता है। ये फर्क है। अब सवाल ये है कि एक जेनेरिक आउटपुट और इतने पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स के बीच के इस फासले को कैसे बांटा जाए। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दो स्टूडेंट्स जैसा है। पहला स्टूडेंट वो स्टैंडर्ड एआई मॉडल है जो एक क्लोज्ड बुक एग्जाम दे रहा है। वो सिर्फ उस जानकारी पर निर्भर है जो उसने पास्ट में रट रखी है। दूसरी तरफ है रैग, यानी हमारा दूसरा स्टूडेंट जो एक ओपन बुक एग्जाम दे रहा है। उसके पास लाइव और रियल टाइम फैक्ट्स चेक करने की आज़ादी है ताकि वो एकदम सटीक जवाब दे सके। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि आरएजी कोई एक अकेला सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है। ये एक टेक्निक है। इसका काम एआई को जवाब जनरेट करने से ठीक पहले बिल्कुल फ्रेश और लाइव कॉन्टेक्स्ट फीड करना है। और सच मानिए, इसके फायदे कमाल के हैं। क्योंकि एआई रियल टाइम फैक्ट्स देख रहा है, इसलिए उसका अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाना यानी हेलुसिनेशन लगभग बंद हो जाता है। पुरानी ट्रेनिंग के कट ऑफ्स की कोई टेंशन नहीं रहती, मॉडल्स को फाइन ट्यून करने का भारी खर्चा बचता है और सबसे जरूरी बात, एंटरप्राइज का सेंसिटिव डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल फैक्ट्री फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये टू पार्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है डेटा को तैयार करने से। इसे इंजेक्शन पाइपलाइन कहते हैं। ये एआई के लिए वो ओपन बुक तैयार करती है। सबसे पहले रॉ डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ या वेबसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। उसके बाद एक एपीआई का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वेक्टर एम्बेडिंग्स यानी आसान भाषा में कहें तो नंबर्स में बदला जाता है और सुरक्षित स्टोर कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही वाइटल हिस्सा ये है कि डेटा को चंक यानी टुकड़ों में कैसे बांटा जाए। फिक्स्ड साइज चंकिंग आसान जरूर है, लेकिन ये कई बार बीच वाक्य में ही अर्थ तोड़ देती है। इसीलिए प्रोडक्शन में हियरार्किकल या सिमेंटिक चंकिंग का इस्तेमाल होता है, जो डेटा को उसके असली मतलब और टॉपिक के आधार पर बांटते हैं। अब आते हैं इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत और सीक्रेट सॉस पर, वेक्टर डेटाबेसेस। ये कोई आम डेटाबेस नहीं होते। नॉर्मल डेटाबेस थोड़ी जिद्दी होते हैं। वो सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड मैच खोजते हैं। अगर हार्ट अटैक सिम्टम सर्च किया जाए तो वो सिर्फ यही शब्द ढूंढेंगे। लेकिन वेक्टर डेटाबेस वो सिमेंटिक सर्च के जरिए अंडरलाइंग मीनिंग यानी उसका अर्थ समझते हैं। वो हार्ट अटैक से जुड़े सवाल को ऑटोमैटिकली कार्डियक अरेस्ट वाले मेडिकल रिकॉर्ड से जोड़ सकते हैं। एक बार जब डेटाबेस तैयार हो जाता है तो रिट्रीवल पाइपलाइन बहुत तेजी से अपना काम शुरू करती है। यूजर का सवाल नंबर्स में बदलता है, सिमेंटिक सर्च सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स खोजकर लाती हैं और फिर इस फ्रेश कॉन्टेक्स्ट को मॉडल के प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट से एआई एक एकदम सटीक और निर्दोष जवाब जनरेट करता है। अब क्योंकि असली दुनिया की समस्याएं बहुत ही डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए इंडस्ट्री ने इस कोर पाइपलाइन के कई अलग-अलग एडवांस्ड वर्जन्स बना लिए हैं।
जैसे कि बेसिक एफएक्यूज के लिए तो स्टैंडर्ड वर्जन बेहतरीन है, लेकिन ई कॉमर्स जैसी जगह पर हाइब्रिड सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, जो वेक्टर और कीवर्ड दोनों सर्च को मिला देते हैं। वहीं अगर किसी सपोर्ट चैटबॉट को पुरानी बातें याद रखनी हो, तो वहाँ कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए मेमोरी इनेबल्ड सिस्टम्स काम आते हैं। और अगर जानकारी बहुत ज़्यादा उलझी हुई और एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, वहाँ ग्राफ RAG की एंट्री होती है। ये एंटिटीज के बीच के रिश्तों को नोड्स और एजेस के रूप में समझता है। फ्रॉड डिटेक्शन और लीगल रिसर्च जैसी जगहों के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन क्या हो अगर किसी सवाल में कई स्टेप्स और रीजनिंग की ज़रूरत हो? जैसे 2025 के गोल्ड प्राइस के हाइक का बाकी मेटल्स से कंपैरिजन करो। ऐसे में एजेंटिक RAG खुद आगे आकर इस भारी भरकम सवाल को छोटे और ऑटोनॉमस टास्क में तोड़ देता है और एक्सटर्नल टूल्स की मदद से एकदम परफेक्ट जवाब लाता है। इसके अलावा हमारे पास मल्टी मॉडल RAG भी हैं, जो टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो और मेडिकल एक्सरे जैसी इमेजेस को भी प्रोसेस कर सकते हैं। और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिव सिस्टम्स हैं, जो जवाब देने से पहले खुद अपने ही ड्राफ्ट की बारीकी से आलोचना और सुधार करते हैं, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट की तरह। तो अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब हमें ये समझ आ गया है कि कैसे एक विशाल और प्राइवेट नॉलेज बेस को AI के साथ सीमलेस तरीके से जुड़ा जा सकता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसा AI जिसके पास इंटरनल डेटा की बिल्कुल परफेक्ट और रियल टाइम मेमोरी हो, वो आने वाले कल में इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये इस तकनीक के असीम भविष्य की बस एक शुरुआत है।